हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूँ एक जबरदस्त मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है ना सर कि आज की क्लास में लिमिट्स का एक और टॉपिक का टेंशन खत्म होने वाला है। जहां तक कि बोलो तो क्या है, देखो एल हॉस्पिटल रूल क्या है सर, एल हॉस्पिटल रूल। लेकिन इस चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा एल हॉस्पिटल रूल। एल बोले तो लिमिट, हॉस्पिटल बोले तो हॉस्पिटल, हाँ, रूल बोले तो नियम। आपको क्या करना है सर, ये एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, क्या कहता है, तो जरा गौर से सुनना। आपने क्या पढ़ा सर, आपने पढ़ा कि अनिर्धारित रूप यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म 7 होता है। पहला होता है 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव फॉर्म होता है कि नहीं होता है। एक पढ़े हैं आपकी 1 के पावर इन्फिनिटी, 0 के पावर में 0 और इन्फिनिटिव के पावर में 0, और दो पढ़े हैं कि इन्फिनिटी इंटू 0, और उसके बाद है कि इन्फिनिटिव माइनस के इन्फिनिटिव। आपने ये 7 फॉर्म पढ़ा है इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म, बोले तो अनिर्धारित रूप, ठीक है। इसमें दो अनिर्धारित रूप का बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा किया गया है, जिसका नाम है 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव फॉर्म। इस दोनों का विस्तार से चर्चा किया गया है इस हॉस्पिटल रूल में। और इसी का जब आपसे कोई पूछेगा कि लिमिट्स फाइंड करना है, जब 0/0 फॉर्म आएगा तब, तो इस कंडीशन में आपको किसका प्रयोग करना है, जब लिमिट्स x टेंड्स टू a हो, क्या हो, x टेंड्स टू a हो, अब कोई फंक्शन के बट्टा में कोई और फंक्शन हो, बोले तो पोलिनोमियल फंक्शन। कैसा फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। चलो f(x) का मतलब हो गया ऊपर में अंश नीचे में हर। जब ई अंश 0 देना बंद कर दे, जब ई अंश 0 देना बंद कर दे, तब आपका आंसर वहीं पर तैयार होने लगता है। यदि हर आपका 0 देना बंद कर दे, तब आपका आंसर क्या हो जाता है सर, तैयार हो जाता है। तो कैसे, तो देखो जब आपका इस फॉर्म में आएगा और जब 0/0 फॉर्म होगा, तो इस केस में आपको क्या याद रखना है, देखो आपको याद रखना है कि ई जो होता है वो किसके बराबर में होता है। तो लिमिट्स लिखना है वही x टेंड्स टू a, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, आपको f के पावर n अब x खाली क्या लगा देना है n, g के पावर n x, क्या हो गया यहाँ पर, यही आपको याद रखना है। और इसके बाद देखो जहां आपका क्या होगा, जहां आपका fn x gn x जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, तो देखो f डैश डैश f'1 सॉरी f डैश x को हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग कहते थे कि भैया ये डिफरेंशिएट है, इसको क्या लिखते हैं, dy/dx। बोलो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। मैं बताना चाहता हूँ कि इसको दिल और दिमाग में घुसा लेना है, हाँ। चलिए इसके बाद आपको क्या करता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कब क्लियर करेंगे, कब कैसे क्वेश्चन आएगा। चलो आपसे पूछेगा कि भैया यदि आपके पास हो, क्या हो, x टेंड्स टू, लिमिट्स में x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, क्या दिया होगा आपको, इन्फिनिटिव दिया होगा, तब आपको क्या करना है, जब आपका दिया हो कोई फंक्शन ऊपर में अंश और नीचे में भी कोई फंक्शन gx, ये आपका अंश है, ये भी आपका हर है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। चलो याद क्या रखना है, देखो याद रखना है आपको, यही वाला बात याद रखना है, यही बात याद रखना है आपको। लिमिट्स x टेंड्स टू इन्फिनिटी fn x अब बट्टा की gn x। यहां तक दिल में गया कि नहीं गया, यहां तक दिल में गया कि नहीं गया। देखो
f के पावर n यानी कि fn x हमने लिखा क्या कि ये किसके बराबर होगा, तो वो डिफरेंशिएशन के बराबर होगा। कितना बार, जितना बार में कि जीरो देना बंद ना कर दे, जीरो देना बंद ना कर दे, यहाँ पर इन्फिनेटिव देना बंद ना कर दे, तब तक क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है अनंत बार। जितना बार में क्या कर दे, जीरो देना बंद कर दे, अगर ये जीरो देना बंद कर दिया, ये इन्फिनेटिव देना बंद कर देगा। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है इस केसेस पर। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कहता है आपसे कि भैया लिमिट्स में अगर होगा आपके पास कोई x टेंस टू 0, ये यदि होगा आपके पास, अगर पूछते आपसे कि साइन 5x अपॉन में साइन 6x का मान क्या होगा। आप पहले चेक करेंगे कि भैया 0/0 फॉर्म में ये है कि नहीं है, 0/0 फॉर्म में है कि नहीं है, तो 0 रखो x के ऊपर, तो साइन 0 का मान और साइन 0 का मान, बोलो ना। तू कहेगा कि सर ये तो कट के 1 हो जाएगा, साइन 0 हो जाता है 1, कैसे काट देंगे तो 1 हो जाएगा, ना रे ना, साइन 0 का मान होता है सर। ये ऐसा कंडीशन मत कर देना, ना तो गलत हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है, साइन 0 हो गया, देखो 5 से गुना करेंगे 0 में आएगा 0, 6 से गुना करेंगे 0 में आएगा 0, किसी भी संख्या से 0 से गुना कर लो आएगा 0, क्लियर। तो साइन 0 डिग्री, अब बट्टा में आएगा साइन 0 डिग्री, क्या हो गया 0/0 फॉर्म आया कि नहीं आया, 0/0 फॉर्म आया कि नहीं आया। तो देखो दिल और दिमाग में बैठा लेना वही वाला फॉर्मूला। चलो इसका कर लो एल हॉस्पिटल रूल से, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल से जब करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल से जब करेंगे तो देखो इसका डिफरेंशिएट करो दोनों का, ऊपर को ऊपर में, ऊपर को ऊपर में और नीचे को नीचे में डिफरेंशिएट कर दो। साइन 5x क्या कहता है, साइन 5x का डिफरेंशिएट क्या होगा, देखो साइन 5x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5x होगा कि नहीं होगा। चलो और गुना क्या कर दो बाबू, 5x का डिफरेंशिएशन, क्या कर दो 5x का डिफरेंशिएशन, क्या आ जाएगा cos 5x इनटू में 5, क्लियर। यानी कि d कांस्टेंट है तो 5 बाहर निकलेगा, dx/dx क्या होता है 1 होता है, तो क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो आपको लिखना है सर cos 5x इनटू में 5, यहां तक समझ में आया। साइन 6x का क्या हो जाएगा, तो cos डिफरेंशिएट कर दो तो नीचे में लिख दो cos 6x इनटू में 6, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। चलो समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे। लिमिट्स x टेंस टू 0, अब बात आता है कि सर क्या आता है, आप देखो 0 रख के देखो x के ऊपर, अगर आपका 0/0 फॉर्म फिर से आया ना तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे, अगर नहीं आया तो वहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 5x से कर लो गुना, x के ऊपर 0 तो आएगा 0, 6 को गुना कर लो 0 से आएगा 0, आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ कि cos 0 का मान कितना होता है, हम कहेंगे भैया 1 होता है, 1 होता है तो कहीं आएगा 0/0 फॉर्म, नहीं आएगा तो आप 0 रख दीजिए, 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा cos 5 गुने 0 होगा कि नहीं होगा, इनटू में 5, लिमिट्स का मान रख दिए, cos 6 गुने 0 इनटू में 6। चलिए cos 0 का मान बताना, cos 0 का मान बताना, cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान क्या होता है सर 1 होता है, 1 गुने
5। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 cos 0 का मान कितना 1 गुने 6 आ जाएगा कितना 5/6। कितना आ जाएगा सर 5/6। दिल और दिमाग में गया कि नहीं गया। अगर आपको इसको बनाना होता तो आपको रूल भी याद है कि भैया अगर आपके पास लाइन θ/θ हो और लिमिट्स में θ टेंड्स टू 0 हो तो इसका मान 1 होता है कि नहीं होता है। ये दिमाग नहीं हो लगाओगे ना तहियो आ जाएगा ये सब जब 0/0 फॉर्म होगा किसी भी केस में तो इसका प्रयोग कर लो, आंसर क्लियर। ठीक है, इस पर भी आ जाएगा, ये सब पढ़ा दिए। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इन्फिनिटी वाला। क्या देखते हैं सर, इन्फिनिटी वाला। क्या देखते हैं सर, इन्फिनिटी वाला। एल हॉस्पिटल रूल क्या है बाबा, एल हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल पहुंचाएगा तुमको। हाँ हॉस्पिटल। चलो अब कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि लिमिट्स x टेंड्स टू भैया इन्फिनेटिव होगा x² प्लस 2x प्लस के 1 होगा कि नहीं होगा। देखो क्वेश्चन है आपसे कि x² प्लस 4x प्लस में 4, इसमें पूछा है आपसे, क्या पूछा है सर कि इस लिमिट्स का मान क्या होगा, इस लिमिट्स का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, पहले इन्फिनेटिव रखोगे तो भैया इन्फिनिटी फॉर्म आ गया ना तो उस केस का प्रयोग करना, देखो इन्फिनिटिव का स्क्वायर आ जाएगा इन्फिनिटिव प्लस में 2 गुने कर लो इन्फिनिटी। हमने बताया था सर इन्फिनिटी से कितना का भी मल्टीप्लाई कर दो कोई भी रियल नंबर से, जो पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, निगेटिव होगा तो निगेटिव इन्फिनिटी आएगा। हमने बता दिया है, क्लियर। तो क्या आ जाएगा सर, इन्फिनिटिव प्लस में जोड़ लो 1। इन्फिनिटी को किसी भी रियल नंबर से, पॉजिटिव रियल नंबर से ऐड कर दोगे तो भैया वो आएगा इन्फिनिटिव। ऐसे ही आपका नीचे में भी आएगा तो क्या हो जाएगा सर, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, चलो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गया तो उस केस का प्रयोग करो। किसका प्रयोग भैया, एल हॉस्पिटल रूल का। किसका करना है भाई, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, हॉस्पिटल पहुंचाइए देंगे तुमको आज। ठीक है, चलो लिमिट्स x टेंड्स टू इन्फिनिटिव। अब क्या करना भैया, डिफरेंशिएट करना। तो x² का क्या हो जाएगा 2x होगा कि नहीं होगा, डिफरेंशिएट करना है। 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखो एक का करोगे 0 प्लस में 0 जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, उतने रह जाएगा। x² का क्या हो जाएगा 2x, आप प्लस में 4x का 4 हो जाएगा। अब आपका इन्फिनिटिव रख के देखिए x का मान क्या है इन्फिनिटिव, 2 को गुना कर लो इन्फिनिटिव से, आप प्लस कर दो 2 आ जाएगा क्या भाई इन्फिनिटिव। यहाँ कर दो 2 से कर लो इन्फिनिटिव का मल्टीप्लाई, आप प्लस में कर दो कोई पॉजिटिव रियल नंबर से तो आपका क्या आ जाता है इन्फिनिटिव। फिर से क्या आ गया सर, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव फॉर्म आ गया तो फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। हमने क्या बोला कि जब तक आपका कोई एक अंश या हर इन्फिनिटिव देना ना बंद कर दे तब तक आपको डिफरेंशिएट करते रहना है। तो आपका क्या आ जाएगा, फिर से डिफरेंशिएट करिए तो लिमिट्स x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब क्या करना है, 2x का क्या हो जाएगा सर डिफरेंशिएशन और 2 हो जाएगा, प्लस में क्या कर दो बाबू 0, तो 0 मतलब 2 होगा कि नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा 2 होगा कि नहीं होगा, इसका 0। बात क्या है क्लियर, 2 से 2 गला खोपचे में आएगा 1, क्या आ जाएगा सर 1। आंसर कितना आ जाएगा सर, आंसर 1। आज की क्लास सर इतना ही देर का रहेगा, आपका पूरा का पूरा लिमिट्स ना यहीं पर समाप्त होता है क्योंकि इसी का नाम है सर एल हॉस्पिटल रूल। ब्रह्मास्त्र बोले तो ब्रह्मास्त्र, क्या बोलेंगे सर शिवास्त्र, क्या बोलेंगे सर शिवास्त्र और विष्णुआस्त्र, तीनों में मिलकर बना हुआ है सर एल हॉस्पिटल रूल। ना ही फार्मूला और ना ही कुछ, सीधे लगा देना एल हॉस्पिटल रूल। कब 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म कभी भी लगा देना, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन ना हिल जाएगा इससे। ठीक है, आज की क्लास इतना ही देर का रहेगा क्योंकि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो पर।